मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के अंदर कई बड़ी लूट के मामले का उद्भेदन करते हुए गिरोह के सरगना अविनाश कुमार और अमन कुमार को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों ने गिरोह बनाकर के मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा यह गिरोह कर्रा थाना क्षेत्र और साहेबगंज में सीएसपी को निशाना बनाकर के लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसके बाद से जिला पुलिस की टीम के द्वारा एक विशेष टीम एसडीपीओ सरैया के साथ मिलकर के बनाई गई थी। उस टीम ने कई जगह छापा मारा। उक्त छापामार कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात बदमाश अविनाश और अमन कुमार को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि यह बड़ा गिरोह है और जिले के कई इलाकों में आतंक मचा रखा है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 11 कारतूस और जिले के अंदर लूटी गई सीएसपी की रकम और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने जब इन लोगों को पेश किया तो इनके चेहरे ढके हुए थे और इन्होंने एसपी राकेश कुमार ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि यह जो अपराधी किस्म के व्यक्ति थे यह पूरे जिले में हुई लूटपाट की घटनाओं में शामिल थे, जहां पेश किए गए अपराधियों की संख्या 5 बताई जा रही है। वहीं पर एसएसपी राकेश कुमार ने जिस तरह से खुलासा किया है उस तरह से काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है पूरे अपराध जगत में। मुजफ्फरपुर और साथ ही साथ चंपारण जिले में भी हड़कंप मच गया है। जितने भी अपराधी तत्व हैं वह अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनको लगता है कि अब यही समय है अंडरग्राउंड होने का, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो नई सरकार बनने पर एक नज़ीर पेश की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या मुजफ्फरपुर में यह जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी क्या रुक जाएंगी या इसी तरह से चलती रहेंगी। जनवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त राजेपुर ओपी में और करजा थाना में 3-4 लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक ज्वेलरी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे लोग बाग। इसके अतिरिक्त जनवरी के अंत में करजा थाने के अंतर्गत एक ही दिन में बैक टू बैक 2 लूट की घटनाएं सीरीज़ के रूप में हुई थी, जिसमें एक सीएसपी संचालक के यहाँ हुई थी और दूसरी एक गैस गोदाम में हुई थी। इसके अतिरिक्त एक घटना राजेपुर में भी हुई थी जिनमें लूटपाट की घटना घटित की गई थी। इन चारों ही घटनाओं को देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन दोनों लोग काम कर रहे थे और जो हम लोग की डीआई की टीम है और जिन थानों में ये घटनाएँ घटित हुई थी वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष। इस टीम को कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहां पर कुछ अपराध कर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहां पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये रेड पूरी रात्रि चली है और आज सुबह जाके कंप्लीट हुई है। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान जो राशि थी उसमें से लगभग 10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पासबुक है और जो भी गैस एजेंसी संबंधित कागजात होते हैं उनको जब्त किया गया है। सीएसपी संचालक के यहाँ से भी लूटपाट के दौरान जो कागज़ उनके द्वारा छीने गए थे उनको भी जब्त किया है। इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं, 3 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का जो हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। कहाँ का गिरोह है सर? ये लोग लोकल है या नहीं? इसमें से जो 5 में से 4 अपराध कर्मी हैं वो साहेबगंज के हैं और एक अपराध कर्मी है वो निकटवर्ती जिला हम लोगों का है पूर्वी चंपारण, वहाँ के हैं। इस पूरे गिरोह में 2 लोग मुख्य हैं, एक का नाम अविनाश कुमार है, दूसरे का नाम अमन कुमार है। बाकी के जो 3 अन्य सहयोगी हैं जिसमें से एक अभिषेक है, एक चंदन है और एक मिथिलेश है, ये लोग यहीं साहेबगंज के रहने वाले हैं और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनवरी माह में ही इनके ऊपर लगभग 4 कांड प्रतिवेदित हैं और इसके पूर्व के भी जो केस हैं वो हम लोग जो है उसमें अभी पता कर रहे हैं और जो आप लोगों को शेयर कर दिया। रिकवर्ड में क्या क्या है इनके पास? रिकवरी का लंबा एक डिटेल्स है जो आप लोगों को हम लोग शेयर कर रहे हैं और इसके पहले मैं आपको बताया भी है कि 2 लोगों के पास से पिस्टल जब्त की गई हैं, 10 कारतूस जब्त किए गए हैं, 3 मैगजीन जब्त किए गए हैं। काफ़ी जो लूटा गया आभूषण था जो कि नकली थे
उनको भी जब्त किया गया है। कुछ राशि भी जब्त की गई है, लगभग 10,000 रुपये। और इसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के जो पर्चे हैं वो भी जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी है, चेकबुक वगैरह है, वो सारे डिटेल्स। मुजफ्फरपुर जिले के अलावा भी इनका आपराधिक हाँ बिल्कुल है। बाहर एक हम लोगों का निकटवर्ती थाना है मोतिहारी में, चकिया थाना, वहाँ भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। और वहाँ भी हाल फिलहाल भी एक घटना घटित हुई थी जिसको हम लोगों द्वारा शेयर किया गया है और वहाँ की टीम अभी पूछताछ भी इनसे कर रही है।